खबरों का आगाज करें और आपको बताएं, मुल्तान यौम आज़ादी मनाने के लिए शहरी पुरजोश हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सब्ज हलाली परचम सज गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शकील सुल्तान से। शकील, बताइएगा। जी बिल्कुल, माह अगस्त के आगाज से ही मुल्तान शहर के बाजारों में 14 अगस्त को मनाने के जितना भी सामान है वो सज गया है। रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल्स सजे हुए हैं। उन पर मुख्तलिफ चीज़ें भी दस्तयाब हैं, जिसमें झंडे हैं, बैजिज़ हैं और इसी तरह बड़े ही खूबसूरत बच्चों के ड्रेसेस भी दस्तयाब हैं। मैं इस वक्त एक स्टॉल पर मौजूद हूँ। बच्चा यहाँ मौजूद है। क्या बेटा, क्या खरीदा है आपने 14 अगस्त मनाने के लिए? झंडा खरीदा है, ये साइकिल पे लगाने के लिए खरीदा है, पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए। बच्चे की मोहब्बत जो है जी, साइकिल पर झंडा लगाने के लिए खरीदा है। जब लहलहाता है तो खुशी होती है। दुकानदार से भी जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे, इस साल लोगों की खरीदारी का क्या रुझान है 14 अगस्त के सामान का? आहिस्ता आहिस्ता बनेगी, लेकिन अभी तक तो कुव्वत खरीद बहुत कम है। अवाम वैसे महंगाई से डिस्टर्ब है, तो कुछ महंगाई भी है, कुछ मामलात भी हैं, ऐसे ही आपके सामने ही है सारा कुछ। अब इंशाल्लाह आने शुरू हुए हैं, बच्चे आएंगे, परचेजिंग भी करेंगे। ये तो ज़रूरी चीज़ है ना बहुत। 14 अगस्त के लिहाज से बच्चों की खुशी है, सारे मामलात होते हैं। ड्रेसेस 200 का, 250 का, 300 का, 350 का, इस रेंज में बच्चों के सूट। जी बिल्कुल, दुकानदार का कहना है थोड़ी महंगाई की वजह से बच्चों की खरीदारी का रुझान कम है, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं 14 अगस्त को मनाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें खरीद रहे हैं, जिसमें ड्रेसेस जो हैं वो 200 से 250 रुपये तक दस्तयाब हैं। और इसके साथ जो छोटी चीज़ें हैं वो 20 से लेकर आगे मुख्तलिफ उनकी कीमतें हैं। बच्चे भी खरीदारी कर रहे हैं और इसी तरह मुख्तलिफ। मियांवाली में भी जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने का मिशन जारी है। जिला इंतजामिया ने इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। इसी बारे में मजीद जानेंगे अख्तर मिजाज से। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया क्या क्या इकदाम करने जा रही है, क्या क्या तकरीबात होंगी, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कुफैतुल्लाह चौहान साहब। सर बताइएगा, 13 अगस्त से यकीनी बात है प्रोग्राम का आगाज हो जाएगा, क्या क्या प्रोग्राम है? 13 अगस्त की रात को जो ना मुख्तलिफ मकामात को सजाया जाएगा, जैसे बाज़ार हो गए या सरकारी दफातर हो गए, और 14 अगस्त की सुबह को तकरीब का इनेकाद किया जाएगा और उसमें मुख्तलिफ फंक्शन होंगे, तकारीर होंगी, कुछ टाइम के लिए खामोशी इख्तियार की जाएगी और जिन लोगों ने अच्छे इंतजाम किए होंगे, अच्छे बाजार सजाए होंगे या दुकानें सजाए होंगी, उनको इनामात दिए जाएंगे। सर इसके अलावा कोई इस वक्त तक फर्दर कोई प्रोग्राम जो है 14 अगस्त के हवाले से वो भी होंगे कि ताहाल यही प्रोग्राम है? ताहाल यही प्रोग्राम है और हमारी कोशिश है कि बेहतरीन तरीके से और उम्दा तरीके से 14 अगस्त की जो जश्न आज़ादी की तकरीबात है वो मनाई जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने एडीसीजी साहब की बात सुनी कि 13 अगस्त की रात को जो बाजार, दुकानें, सरकारी बिल्डिंग हैं उनकी पे चरागां होगी और 14 अगस्त को होने वाली तकरीब में जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत अपने घर, बिल्डिंग, दुकान को सजाएगा तो उसको इनामदार दिए जाएंगे। उसके अलावा 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की जाएगी और 14 अगस्त की जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीर भी होंगी और मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन। अख्तर मिजाज आगा कर रहे थे, शुक्रिया आपका। यहाँ बताएं, जहानिया में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। बाजारों में झंडे, बैजेस और ग्रीन शर्ट्स के स्टॉल्स लग गए हैं। शहरी कहते हैं महंगाई के बावजूद खरीदारी कर रहे हैं। झंडियों से घरों और गलियों को सजाएंगे। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। बाजारों में झंडे, बैजेस और ग्रीन शर्ट्स के स्टॉल्स लग गए हैं। महंगाई के बावजूद खरीदारी कर रहे हैं। मियांवाली में मॉनसून शजरकारी मुहिम का आगाज। डेप्यूटी कमिश्नर सज्जाद अहमद खान ने पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया। दावत इस्लामी के कारकुनान भी शरीक। डीसी ने कहा कि पौधों की परवरिश एक मुश्किल काम है। डीसी का मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाएं। ये पार्शली दुरुस्त है ये बात कि पौधा अगर ऐसी जगह पे लग जाए जहाँ पे अब हर पौधे के सर पे ये मुमकिन नहीं है कि आप एक बंदा खड़ा करें जो कि जानवरों को रोके कि आते जाते वो उस पौधे को खा ना जाए। ये बात आपकी इस लिहाज से दुरुस्त है, लेकिन ऐसी जगह पे अगर पौधा को लगाया जाए जहाँ पे जानवरों की गुजरगाह ना हो तो उनके बचने का चांस ज़्यादा होता है। फिर इसी तरह से अगर बड़ी उम्र का, बड़े कद का पौधा आप लगा दें तो उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
हमारे इसके साथ साथ लोगों के अंदर भी ये शऊर बेदार करने की ज़रूरत है कि वो भी अपने जानवरों को गुजारना तो है, गुजरगाह पे हर एक का हक है, लेकिन अपने जानवरों को कंट्रोल करें कि जहाँ जहाँ पे हुकूमत ने या किसी भी प्राइवेट एनजीओ ने अगर शजरकारी की या पौधे लगाए हैं तो उन पौधों की हिफाजत उनको अपना ज़ाती एहसास समझ कर करें। ने शजरकारी की इस मुहिम को शहीदों के नाम से मंसूब किया है, जिसके लिए इन लोगों का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। और ताव खानपुर में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर चीफ ऑफिसर खालिद बब्बर ने म्यूनिसिपल कमेटी में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर चीफ ऑफिसर का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। हम फ्लोरा फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करते हैं। हमें डायरेक्शन दी गई है हमें बाहर से कि पाकिस्तान के अंदर सरसब्ज़ व शादाब जश्न आज़ादी के तौर पे आप मनाएं, तो इस दफ़ा हम जश्न आज़ादी सरसब्ज़ व शादाब, ये हमारा टॉपिक, ये उन्वान है। हम 1 मिलियन 1 लाख पौधे इंशाअल्लाह ताला खानपुर में हम पहले लगा रहे हैं, लेकिन आज हमने उसका इफ्तिताह कर दिया है। मैं शुक्रगुजार हूँ चीफ ऑफिसर बल्दिया खानपुर मोहतरम जनाब खालिद महमूद बब्बर साहब का, प्रेस क्लब खानपुर का और तमाम बल्दिया मुलाजमीन का। तमाम तर प्रेस के हवाले से मुनव्वर साहब हमारे साथ मौजूद है, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये भी हमारे ह्यूमन राइट्स के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ओहदेदार हैं। तो आइए हम सब मिलकर ये पैगाम देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब बनाएं। दरख्त लगाना सदका जारी है, मेरे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है और हम इस सुन्नत के ऊपर। यहाँ बात करें तो तोंसा शरीफ के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी, चीनी और चावल नायाब हैं। शहरी सस्ती अशया खुरनोश से महरूम हो गए। खवातीन इंतजार के बाद खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर हैं। अजमत मुस्तार की रिपोर्ट जानिए। तोंसा शरीफ के शहरियों को यूटिलिटी स्टोर से रिलीफ न मिल सका। खवातीन ने रोही को बताया कि वो सुबह 7:30 से अशिया खुरनोश खरीदने आती हैं। सारा दिन इंतजार के बाद शाम को खाली हाथ लौट जाती हैं। बच्चे घरों में रोटी का इंतजार करते हैं, लेकिन शहर के किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी, घी और चावल दस्तयाब भी नहीं। खवातीन ने एहतजाज करते हुए यूटिलिटी स्टोर्स अशिया खुरनोश की फराहमी का मुतालबा कर दिया। 7 बजे आटा का नहीं, घर चीनी का नहीं, चावल का नहीं, बच्चे भूख मरते, दुकान वाले भी सक नहीं देने पाए आटा। जवान नोश घर बैठे मजदूरी नहीं कर सकते, इतना अजाब है। 3 किलो मरते हैं, भूख किलो मरते हैं। भाई सब 7 बजे दे बैठे, सुबह दे बाने 7 आए आटा का नहीं, हाली इंतजार करने बैठे हैं धूप। असा आए खड़े हैं, इंतजार करने खड़े हैं, सबको आटा नहीं मिलता, चीनी कोई नहीं, चावल कोई नहीं, असा 3 किलो भूख किलो मरते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की अदम फ्राहमी से गरीबों के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं। हुकूमत आटा, घी और चीनी की फ्राहमी यकीनी बनाए। कैमरा टीम के साथ अजमत बुजदार, रोही, तोंसा शरीफ। मुल्तान में शहरी के अगवा का मामला तशद्दुद और रिश्वत लेने का मामला है। SHO थाना मुमताज़ाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने शहरी को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद के बाद भारी रिश्वत वसूल करके छोड़ दिया गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान में शहरी के अगवा, तशद्दुद और रिश्वत लेने का मामला, SHO थाना मुमताज़ाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने शहरी को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद के बाद भारी रिश्वत वसूल करके छोड़ दिया गया। और यहां आगाह करें, मुल्तान में ASF हुकाम के एयरपोर्ट पर कार्रवाई। शारजा जाने वाले मुसाफिर को गिरफ्तार करके मनशियात बरामद कर ली गई। मुलजिम की शनाख्त मेहताब अख्तर के नाम से हुई। ASF हुकाम ने मुल्तान एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए शारजा जाने वाले मुसाफिर से मनशियात बरामद कर ली। मुलजिम ने 700 ग्राम मनशियात पेंट में छुपा रखी थी। ASF हुकाम ने मुलजिम को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मुल्तान में ASF हुकाम की एयरपोर्ट पर कार्रवाई। शारजा जाने वाले मुसाफिर को गिरफ्तार करके मनशियात बरामद कर ली गई। मुलजिम की शनाख्त मेहताब अख्तर के नाम से हुई है। चीफ जस्टिस का दौरा लाहौर। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने 50 से ज्यादा केसेस की समाअत की। इस हवाले से मजीद जानेंगे महमूद जहीर से, बताइएगा। जी, चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी बावलपुर 2 रोज़ा दौरे पे मौजूद हैं। आज उन्होंने 50+ केसेस की समाअत की। इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हैं राय मजहर हुसैन खरल साहब, उनसे जानते हैं। सर, कितने केसेस सुने? इतने बहुत ज़्यादा केसेस नहीं सुने, ये तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि चीफ जस्टिस इतने केसेस सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें खुद भी इतना उम्मीद नहीं थी कि चीफ साहब इतने केस मात रहेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अवाम के लिए, गुरबा के लिए और लोगों की जो तवक्कुआत होती हैं कि चीफ साहब ने जब आना है तो 50+ केस आ गए।
50+ केसेस की उन्होंने समाअत की। समाअत करने के बाद अकॉर्डिंग टू लॉ सब पे बाकायदा ऑर्डर भी पास किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीफ साहब की मौजूदगी में जो केसेस की डिस्पोजल है बहुत अच्छी हो रही है। तो सर ये बताइएगा, कल भी केसेस की समाअत होगी और कल क्या शेड्यूल है चीफ जस्टिस? इंशाल्लाह कल भी समाअत होनी है, कल भी चीफ साहब अपना केसे की समाअत फरमाएंगे इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद वकला की जानिब से खाना भी उनके एजाज़ में? मेरा अंदाजा है शायद वो सदर साहब बेहतर बता सकते हैं कि वकला ने मेरा आप सही कह रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे अफसरान को इन पर्सन भी तलब किया गया है कि वो अफसरान पेश हों जिनमें टीएमए के अफसरान भी हैं, एंटी करप्शन के अफसरान भी हैं, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर भी हैं। कल बहुत सारे अफसरान को तलब किया है कि अवाम के जिनकी दरख्वास्तें चीफ जस्टिस साहब के पास पेश हुई उनके मसाइल हल क्यों नहीं हुए या कब तक हल हो जाएंगे, इस हवाले से बहुत सारे अफसरान को इन पर्सन भी तलब। महमूद जहीर, बहुत शुक्रिया आपका। आइन में तरमीम के बगैर इलेक्शन में ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं, चेयरमैन पीटीआई की सजा पहली पेशी पर मुअत्तल हो जाएगी। सीनियर कानूनदान चौधरी एतजाज हसन की बहावलनगर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा 5 साल सजा पर साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अजमल मियां का फैसला मौजूद है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता रोज दुरुस्त मौक़िफ़ अपनाया। मजीद कहा कि तमाम पार्टियों का लीडरशिप लेवल पर मिसाकी मैशत होना चाहिए। जमहूरियत की बहाली के लिए वकला अपना आइनी किरदार अदा करें। विफाकी हुकूमत की मुद्दत में चंद रोज बाकी, निगरान हुकूमत की तश्कील करीब। मुल्तान में चेयरमैन सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी राना फराज नून कहते हैं, ख्वाहिश है निगरान वजीर आजम का ताल्लुक जनूबी पंजाब से हो। विफाकी हुकूमत की मुद्दत में चंद रोज बाकी हैं, अगला इकदाम निगरान हुकूमत की तश्कील का है। सियासी जमातों ने इलेक्शन बगल बचने से कबल ही इंतखाबी लाहे-अमल तैयार करना शुरू कर दिया। चेयरमैन सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी राना फराज नून की रूही से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि ख्वाहिश है निगरान वजीर आजम का ताल्लुक जनूबी पंजाब से हो। अहमदपुर शिरकिया में पाकिस्तान सरायकिस्तान पार्टी के बानी चेयरमैन ताज मोहम्मद गंगा की सालगिरह मनाई गई। मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान सराय की पार्टी मोहम्मद अकबर अंसारी ने केक काटा। तकरीब में मौजूद रहनुमाओं का कहना था कि ताज मोहम्मद गंगा पर अमन सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। उनकी सराय की वसेब के लिए सियासी खदमात काबिल तहसीन हैं। ताज गंगा की वसेब के लिए लाजवाल खदमात हैं। डेप्यूटी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फिकार अहमद बोन की जेर सदारत इजलास असिस्टेंट कमिश्नर्स ने बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना था कि ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जिला में कपास की काश्त का हदफ मुकम्मल कर लिया गया है। कपास की फसल की निगहदाश्त को यकीनी बनाया जाएगा। किसानों के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। जामपुर के नवाही इलाके मुजाहिरों के मकाम पर दरिया सिंध भिपर गया। बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। डेप्यूटी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर बलोच और डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद का मुतासरा इलाकों का दौरा, रेस्क्यू के कामों का जायजा भी लिया है। जामपुर के इलाके हिरो का हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं, जिस वजह से मुतासरा लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर चौधरी आफ्ताब इकबाल गुजर ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर डेप्यूटी कमिश्नर और डीपीओ राजनपुर का कहना था कि दरिया सिंध के पानी से 3 मवाजियात हीरो, आदमगढ़ और बरखुरदारपुरा मुतासिर हो रहे हैं। लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए हंगामी इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। डेप्यूटी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सलमान खान लोधी मुतहरिक इजलास में महकमा तालीम के अफसरान की ब्रीफिंग। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना था कि मैट्रिक इम्तिहानात में पोजीशन लेने वाले तलबा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उनकी कायदाना सलाहियतों को बरोए कार लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने से कबल तमाम स्कूल्स की सफाई यकीनी बनाई जाए। डेप्यूटी कमिश्नर सलमान खान लोधी का कहना था कि हालिया मैट्रिक नताज में डिवीजन भर में अव्वल पोजीशन हासिल कर मुजफ्फरगढ़ के लिए बाइस फख्र है। इसी तरह मजीद मेहनत से सूबा भर में अव्वल पोजीशन हासिल की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि स्कूलों और कॉलेजेस के खुलने से पहले ही उनकी सफाई सुथराई और मुरम्मत के काम को मुकम्मल कर लिया जाए, ताकि स्कूल में आने वाले बच्चों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। स्कूलों के अंदर और बाहर पौधों की काट छांट कराई जाए। अगर कहीं बारिशों का पानी खड़ा है तो जल्द निकासी भी की जाए।
मुल्तान में हाईकोर्ट बार के ओहदेदार पुलिस रोया के खिलाफ सरापा एहतजाज रवैये के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। हाईकोर्ट बार मुल्तान के सदर राना आसिफ सईद और जनरल सेक्रेटरी महर हसीब कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पुलिस का वकला के साथ नारवा सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल जानते हैं महर इमरान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान के वकला पुलिस के नारवैया सलूक से तंग। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के सदर और जनरल सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर राना आसिफ सईद का कहना था कि वकला से पुलिस के नारवा रवैये के खिलाफ एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर की पुलिस ने वकला के साथ जो नारवा रवैया और अदम ताउन का तरीका इख्तियार किया हुआ है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। सॉलिडेरिटी है हमारी, हम इकट्ठे हैं इंशाल्लाह, जो लाहेअमल होगा इंशाल्लाह हम उसको फिर हम समझते हैं कि अगर हमारे इन वकला सामान हमारे अराकीन बार के साथ पुलिस का रवैया ऐसा है तो एक आम आदमी के साथ कैसा होगा, तो इसलिए हम उस पर तशवीश का इज़हार करते हैं। जनरल सेक्रेटरी महर हसीब कादिर ने कहा कि एसपी कैंट और एसपी गुलगश्त का वकला के साथ रवैया बेहतर नहीं, जबकि पुलिस शहर में जराइम कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। इंतजामिया और बार्स के ताल्लुकात में कशीदगी के नतीजे में नताइज की जिम्मेदार मुल्तान इंतजामिया होगी। कि शहर में चोरी और डकैती जो है वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब बिल्कुल हर दूसरा तीसरा आदमी उसका शिकार नजर आ रहा है। साथ ही अब ये जो पुलिस गर्दी का सिलसिला है वो वकला तक और आ पहुंचा है, जिस पे हमारा बड़ा शदीद कंसर्न है। बार ओहदेदारान का कहना था कि अगर पुलिस ने वकला के साथ नारवा रवैया खत्म ना किया तो जनूबी पंजाब की तमाम बार्स का मुश्तरका इजलास बुलाकर आइंदा का लाहे अमल देंगे। उन्होंने वजीर आला पंजाब, वजीर कानून, IG पंजाब, कमिश्नर मुल्तान और एडिशनल IG से मामलात हल कराने का मुतालबा भी किया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ महार इमरान नवाज, मुल्तान। शहरी ओलिया में एशिया क्रिकेट कप का मेला सजने को तैयार। कौमी क्रिकेट टीम की 30 अगस्त को नेपाल की टीम से टक्कर। क्रिकेट शायकीन की सहूलत के लिए भरपूर इंतजामात का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का स्टेडियम और रूट्स पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट की भरपूर मेहमान नवाजी की तैयारी, सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया है। DPO खानेवाल राना उमर फारूक की थाना जहानी आमद, सफाई सुथराई का जायजा लिया और क्राइम मीटिंग की। DSP एजाज मसवान और SHO महर रियाज सियाल भी उनके हमरा थे। DPO खानेवाल राना उमर फारूक रात गए अचानक जहानिया पहुंच गए। SHO ऑफिस, मुहर्रर रूम और फ्रंट डेस्क और दिगर शोबों का दौरा किया और रिकॉर्ड चेक किया। सिक्योरिटी इंतजामात और CCTV कैमरों का जायजा लिया। यूनिफॉर्म ना पहने पर एहलकारों की सरजनिश कर दी। DPO ने कैदियों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया और खिदमत सेंटर का भी जायजा लिया। महकमा स्कूल एजुकेशन में तकर्रुर और तबादले जारी। CEO एजुकेशन मुल्तान ने 7 अफसरान के तबादले कर दिए। CEO एजुकेशन की तरफ से तबादलों का मरासला भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर शुजाबाद सदफ अकरम का तहसील मरकज शुजाबाद, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद काशिफ रबानी का सिकंदराबाद और बकास नासिर का सिकंदराबाद से दायरापुर शुजाबाद तबादला कर दिया गया है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मैट्रिक, FA और ICOM के रोल नंबर स्लिप्स जारी कर दिए हैं। तमाम तलबा और तालिबात अपनी रोल नंबर स्लिप यूनिवर्सिटी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तर्जुमान का कहना था कि रोल नंबर स्लिप डाउनलोड ना होने की सूरत में यूनिवर्सिटी ऑफिस से राबिता करें। तमाम तलबा और तालिबात के इम्तिहानात में बैठने के लिए असल रोल नंबर स्लिप जरूरी है। बगैर रोल नंबर स्लिप किसी भी तालिब इल्म को इम्तिहान देने की इजाजत नहीं होगी। रोल नंबर स्लिप असली ना होने की सूरत में तलबा को 3 साल के लिए किसी इम्तिहान में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सेक्रेटरी हेल्थ साउथ मोहम्मद अफजल का DG हेल्थ सर्विस साउथ, CEO हेल्थ मोहम्मद अदरीस लगारी के हमरा तोंसा अस्पताल का दौरा। काला रूरल सेंटर में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने की हिदायत जारी कर दी। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब मोहम्मद अफजल नासिर ने अस्पताल में मरीजों से अद्वियात की फराहमी और दिगर मसाइल बारे दरियाफ्त किया। रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तोंसा अस्पताल में तैनात नए MS काम करने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन कुछ शोबों के लिए अपग्रेडेशन जरूरी है।
मुल्तान में अपवा वोकेशनल इंस्टीट्यूट ने खवातीन के लिए ब्यूटी क्लास लगाए। क्लास में गर्मियों की मुनासबत से मेकअप करना और माहौल का ख्याल रखना सिखाया गया। मुल्तान में अपवा तंजीम खवातीन को माशी तौर पे खुद मुख्तार बनाने के लिए मुतहरिक। अपवा वोकेशनल इंस्टीट्यूट ने खवातीन के लिए 5 रोज़ा ब्यूटी क्लास का एहतमाम किया, जिसमें खवातीन को गर्मियों की मुनासबत से मेकअप करना और ख़राब बालों को ट्रीटमेंट के जरिए खूबसूरत बनाना सिखाया गया। क्लास में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मारूफ मेकअप आर्टिस्ट इतरत गिलानी ने शुल्का को मेकअप करना सिखाया। हम सब इस कोशिश में कि हम खवातीन को हुनरमंद और बासलाहियत बनाएं और अपवा में हम इस मकसद के लिए तरह तरह के कोर्सेज का इनेकाद कर रहे हैं। ऐसी बच्चियाँ जिनको मौका नहीं मिलता कि वो किसी भी फोरम में जाके अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में कोई क्वेश्चंस कर सके या उसके बारे में कोई अवेयरनेस ले सके, तो इस तरह की क्लासेस होनी चाहिए, ताकि ये है कि इस फोरम पे आके जब हम इस तरह की कोई क्लासेस देते हैं तो बच्चियाँ इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होती हैं। आज अपवा के ज़ेर एहतमाम हमने जो ब्यूटिशन का आज एक प्रोग्राम किया था, ये बहुत फ़ायदेमंद रहा हमारी स्टूडेंट्स के लिए, हमारी ख़वातीन के लिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरत है आज के दौर में, और हमने ये करवा के एक अच्छा इकदाम किया है। क्लास में अपवा की एग्जेक्टिव मेंबर्स ने भी शिरकत की और नए दौर के मुताबिक मेकअप करना सिखाने के लिए क्लास के इनेकाद को सराहा। चेयरपर्सन अपवा फराह फैसल का कहना था कि खवातीन के लिए खसूसी तौर पे ये क्लास रखी गई है। मेकअप सीखना हर लड़की की ख्वाहिश होती है और हम इनके ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मेहमान आए हैं, जो हमने बुलाए वो सारे आए हैं, और अपवा के प्लेटफॉर्म पे हमें बहुत खुशी है कि ये एलेनोरा और अपवा और रमादा के कोलैबोरेशन से हमारा आज का फंक्शन बहुत कामयाब है। सीखने को बहुत कुछ मिला है। इन्होंने बहुत डिटेल में डिफाइन किया है कि हमें किस तरह का मेकअप यूज़ करना चाहिए गर्मियों में, ताकि हमारी स्किन ऑयली है या ड्राई है या जिस तरह की भी है। का शौक हर लड़की को होता है और मेकअप की क्लासेस किसी नेबत से कम नहीं है, और यहाँ पे इन्होंने हर मेकअप की टिप दी है और बहुत कुछ सिखाया मेकअप के बारे में। क्लास में शरीक खवातीन का कहना था कि ये क्लास इनके लिए किसी नेमत से कम नहीं। यहाँ गर्मियों की मुनासबत से मेकअप और बालों की ट्रीटमेंट करना सिखाया गया है, जो अब हम घर में भी कर सकेंगे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अलशफा आसिफ, मुल्तान। इस रिपोर्ट के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त